नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गांव चलो अभियान के अंतर्गत जनपद चंपावत के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां सीएम धामी ने कल ठाटा गांव में रात्रि विश्राम किया है और अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जीआईसी अस्पताल से रामलीला मैदान तक रोड शो भी किया है, जहां लोगों ने सीएम धामी को खूब प्यार दिया है और उनका भव्य स्वागत भी किया गया है। आपको बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी के गांव चलो अभियान के तहत हर बूथ पर 24 घंटे जनसंपर्क किया जा रहा है, जहां भाजपा के दिग्गज लोगों के बीच पहुंचकर जनता की समस्याओं का निस्तारण कर रहे हैं और साथ ही सरकार द्वारा चलाई जा रही तमाम योजनाओं की जानकारी भी दी जा रही है। साथ ही सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में लोगों से फीडबैक भी लिया जा रहा है। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी आप देख सकते हैं किस तरीके से रोड शो कर रहे हैं। इस दौरान भारी जनसैलाब भी देखने को मिल रहा है दोनों ही तस्वीरों में, और पुष्प वर्षा भी पुष्कर सिंह धामी पर की जा रही है। देख सकते हैं किस तरीके से जहां से उनका रोड शो निकल रहा है उस इलाके को किस तरीके से भव्यता के साथ सजा दिया गया है। गुब्बारों से भी इलाके को सजाया गया है। भाजपा के तमाम कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहे हैं। खुद पुष्कर सिंह धामी जनता पर पुष्प वर्षा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उनके साथ तमाम मंत्री और नेता भी मौजूद हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब पुष्कर सिंह धामी ने रोड शो किया और इस दौरान उनको जनता का बहुत सारा प्यार भी मिला और लोगों ने उनका भव्य स्वागत भी किया है। जनता ने उनके ऊपर पुष्प वर्षा भी की है। ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां आप देख सकते हैं चंपावत के लोगों ने सीएम धामी का भव्य स्वागत किया है। 2 दिवसीय दौरे पर हैं चंपावत के मुख्यमंत्री धामी और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बताते चले कि धामी ने इस दौरान रोड शो किया है और जीआईसी अस्पताल से रामलीला मैदान तक ये रोड शो निकाला गया है, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया है। इस दौरान आम जनता के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं और गांव चलो अभियान हर बूथ पर 24 घंटे जनसंपर्क किया जा रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है। बताते चले कि उत्तराखंड में 5 विधानसभा सीटें हैं और 2014 से लगातार बीजेपी ही इन 5 सीटों पर कब्जा जमाती हुई चली आ रही है और इस बार भी बीजेपी ने जिस तरीके से कहा है कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का ही कब्जा होगा और इसी के तहत गांव चलो अभियान के तहत अब बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता जनता के पास पहुंच रहे हैं और इसी क्रम में आप तस्वीरें भी देख रहे हैं कि धामी किस तरीके से रोड शो निकाल रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने जनता से भी बातचीत की है और फीडबैक लिया है कि सरकार की तरफ से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसके बारे में जनता से जाना है कि आपको सही तरीके से योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और इस दौरान जनता ने देखिए अपने मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया है, पुष्प माला भी पहनाई है और फूलों की वर्षा तक की है। थिरकते हुए भाजपा के कार्यकर्ता इस वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरीके से टीवी स्क्रीन पर अपनी देख सकते हैं किस तरीके से थिरकते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता और आम जनता भी देखी जा सकती है, क्योंकि ये रोड शो जो था वो जीआईसी अस्पताल से लेकर रामलीला मैदान तक निकाला गया और इसमें भारी संख्या में आम जनता के साथ साथ बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे वो भी मौजूद रहे हैं। और इस रोड शो के दौरान तमाम जनता ने अपने मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया, पुष्प वर्षा की और बीजेपी जिंदाबाद के नारे भी लगाए हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जनता के बीच पहुंचे हैं सीएम धामी।
और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गांव चलो अभियान के अंतर्गत जनपद चंपावत के 2 दिवसीय दौरे पर ठाटा गांव में स्थित होम स्टे में रात्रि विश्राम किया है। तो वहीं रविवार की सुबह भ्रमण के दौरान सीएम धामी ने स्थानीय लोगों से मुलाकात की है और सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का फीडबैक भी लिया है। साथ ही सुबह सुबह सूबे के मुखिया को अपने बीच पाकर गांव वाले काफी खुश नजर आए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने एक साधारण और सामान्य व्यक्ति के तहत ही गांव वालों से मुलाकात की है और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की है, जिससे गांव वालों में खासा उत्साह भी देखने को मिला है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब धामी गांव वालों से मुलाकात करते हुए नजर आए हैं। साधारण व्यक्ति बनकर वो ग्रामीणों के बीच पहुंचे। इस दौरान सुबह सुबह अपने बीच मुख्यमंत्री को पाकर ग्रामीणों में खासा उत्साह देखने को मिला। तो 2 दिवसीय चंपावत का दौरा है मुख्यमंत्री धामी का। इस दौरान मॉर्निंग वॉक के दौरान धामी जनता के बीच पहुंचे हैं, उनकी समस्याओं को जाना है और इसके साथ ही सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में सीएम धामी ने जनता से फीडबैक भी मांगा है। इस दौरान सीएम धामी ने गांव में पहुंचे हैं, तमाम बच्चों से बातचीत की है। ये देखिए छोटे बच्चों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं सीएम धामी और बूढ़े बुजुर्ग जो हैं उनसे भी बातचीत की है, उनका हालचाल जाना है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बारे में बच्चों से चर्चा की है। और इस दौरान तमाम महिलाओं ने उनका भव्य स्वागत किया, तमाम जनता ने उनका भव्य स्वागत किया और इसके साथ ही सीएम धामी ने खुद महिलाओं से, बुजुर्गों से, युवाओं से जो सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं उसके बारे में फीडबैक भी लिया है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गांव चलो अभियान के तहत सीएम धामी चंपावत के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने रोड शो भी निकाला और इस दौरान वो ठाटा गांव पहुंचे हैं और जनता के बीच पहुंचे हैं, मॉर्निंग वॉक के दौरान पहुंचे हैं, यानी कि सुबह सुबह वो जनता के बीच पहुंचे। इस दौरान जनता से मुलाकात की है और जनता से तमाम चीजों को लेकर बातचीत की है, विकास को लेकर बातचीत की है और इसके साथ ही तमाम जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं उत्तराखंड में उसको लेकर भी जनता से चर्चा की है कि आपको योजनाओं का लाभ मिल रहा है सही तरीके से। तो जनता ने अपना फीडबैक मुख्यमंत्री धामी को दिया है। देखिए किस तरीके से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जनता के बीच धामी मौजूद हैं, बातचीत करते हुए वो नजर आए और हालचाल जानते हुए नजर आए हैं और इसके साथ ही धामी ने बच्चों से भी मुलाकात की है। देखिए जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनसे भी मुलाकात की है, उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में भी जाना है और सुबह सुबह मुख्यमंत्री धामी बच्चों के बीच और तमाम जनता के बीच मौजूद रहे हैं और इस दौरान जनता ने जब मुख्यमंत्री को अपने साथ देखा तो काफी खुश नजर आए हैं तमाम ग्रामीण और उन्होंने धामी का धन्यवाद भी अदा किया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। जैसे ही लोगों को पता चला कि मुख्यमंत्री धामी गांव में पहुंचे हैं तो ग्रामीण एक जगह एकत्रित हो गए भारी संख्या में और ग्रामीणों ने अपने मुख्यमंत्री का भव्य देखिए स्वागत भी किया है। तमाम महिलाएं वहां पर पहुंच गईं जैसे ही उन्होंने जाना कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री यानी कि हमारे मुख्यमंत्री धामी हमारे गांव में पहुंचे हैं सुबह सुबह वो भी। तो तमाम महिलाएं जो सुबह के वक्त कामकाज करती हैं, घरेलू काम, वो सब छोड़ के अपने मुख्यमंत्री को देखने पहुंची और यहां पर मुख्यमंत्री ने तमाम महिलाओं का, युवाओं का और बुजुर्गों का हालचाल भी जाना है। और इस खबर पर अजय पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं, ब्यूरो चीफ हैं। अजय पांडे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का चंपावत 2 दिवसीय दौरा है। इस दौरान वो एक गांव में भी पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने जनता से हालचाल जाना है और जो योजनाएं चलाई जा रही हैं सरकार की तरफ से उसका फीडबैक लिया। देखिए बीजेपी का गांव चलो अभियान चल रहा है और इस अभियान के तहत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ सभी आम कार्यकर्ताओं को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है और सभी लोग गांव में जाकर के रात्रि प्रवास कर रहे हैं, स्थानीय लोगों से बातचीत कर रहे हैं और वहाँ की जो समस्या है उसका समाधान कर रहे हैं। इसी के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी चंपावत में पहुंचे हैं और उन्होंने
रात्रि प्रवास किया है। और आज सुबह जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मॉर्निंग वॉक पर निकले तो उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत की और वहाँ की जो समस्याएं हैं उसके बारे में जाना, उनसे पूछा। इसके अलावा एक बड़ा रोड शो भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री धामी ने स्थानीय लोगों के साथ जब बातचीत की तो वहाँ की जो परंपराएं हैं, वहाँ की परंपराओं के तहत भी मुख्यमंत्री लोगों के साथ मिले, उनके साथ जुड़े रहे। जैसे जैसे उनका रोजमर्रा का कार्य होता है उस कार्य में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। यानी कि सीएम धामी ने अपने आप को ये बताया, ये दिखाया कि वो जैसे आम लोग हैं, जैसे उनके गांव के लोग हैं, उसी तरह से वो उनके गांव के लोगों की तरह ही हैं। और वहां की जो समस्याएं हैं, जो बीजेपी की ओर से जो प्लान तैयार किया गया है, जो कार्यक्रम बनाया गया है, उसी के तहत वहां की जो समस्याएं हैं उसको उन्होंने सुना है और उन समस्याओं का समाधान करने के लिए आश्वासन भी स्थानीय लोगों को दिया है, ग्रामवासियों को दिया है। मैं आपको बता दूं कि जैसे ही उत्तराखंड में यूसीसी बिल पर विधानसभा में मुहर लगी है, विधानसभा में इसे पारित कराया गया है, तो इसको देखते हुए जगह जगह पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का अभिनंदन कार्यक्रम चल रहा है, उनका रोड शो चल रहा है। और इसी के तहत चंपावत में भी एक बड़ा रोड शो आयोजित किया गया और इस रोड शो के जरिए एक संदेश भी दिया गया कि जनता से जो बीजेपी सरकार ने वादा किया है उस वादे को बीजेपी सरकार पूरा भी कर रही है। इसके जनता से सीधे कनेक्ट भी हो रही है। अब आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव भी है। इस चुनाव की तैयारियों को लेकर जैसे अन्य राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर से जुटी हुई हैं, उसी तरह से बीजेपी भी इस अभियान में जुटी हुई है और जनता से सीधे कनेक्ट हो रही है। और यही वजह है कि पार्टी के एक आम कार्यकर्ता से लेकर वरिष्ठ पदाधिकारियों तक, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, सभी लोगों को एक जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो आम जनता से मिलें, गांवों में जाएं, 24 घंटे वहां पर निवास करें और वहां की जो क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को सुनकर उनका निदान करें और लोगों को ये बताएं कि वो उनके साथ हैं, उनके परिवार के सदस्य की तरह हैं और कहीं पर भी किसी को संकोच करने की जरूरत नहीं है। केंद्र और राज्य सरकार की जो तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं से उनको किस तरह से लाभ मिल रहा है और तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो जनता तक नहीं पहुंच पाई, लोग जानकारी के अभाव में उन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाए, तो उन योजनाओं का वो आने वाले दिनों में कैसे लाभ उठाएंगे। ये तमाम ऐसे विषय हैं जिनको लेकर पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, वो सारे अन्य जगहों पर जा रहे हैं, जहां जहां पर उनकी ड्यूटी लगाई गई है उन जगहों पर जा रहे हैं, वहां लोगों से बातचीत कर रहे हैं और उनके जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का वो समाधान भी कर रहे हैं। अजय पांडे, अगर देखा जाए 2014 से लगातार बीजेपी उत्तराखंड की 5 सीटों पर अपना कब्जा जमाए हुए है और इस बार बीजेपी ने जो लक्ष्य रखा है वो जिस तरीके से पिछली बार 65% वोट प्रतिशत रहा था, इस बार 10% बढ़ाना है। ऐसे में जो गांव चलो अभियान चलाया जा रहा है, क्या इसमें ये कारगर साबित होगा इस लोकसभा चुनाव में? या बिल्कुल, देखिए बीजेपी की ओर से काफी पहले से ही लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के रणनीति बना दी गई थी और यही वजह है कि तमाम कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को पहले से ही बहुत सारी जिम्मेदारी सौंपी गई है। उसी के तहत ये कार्यक्रम भी जो गांव चलो अभियान है ये भी चलाया जा रहा है। जाहिर है कि जब बड़े नेता, कार्यकर्ता जब आम जनता के पास जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, उनकी समस्याओं के बारे में जानेंगे, उनसे उन निदान के लिए आश्वासन उनको देंगे, तो जाहिर है कि लोगों का जो कनेक्शन होगा वो उस पार्टी के नेताओं के तरफ होगा, उस पार्टी की तरफ होगा। और तमाम योजनाएं जो केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही हैं, राज्य सरकार की ओर से उन योजनाओं के तहत काम किया जा रहा है, तो उनके बारे में भी जब लोगों को पूरी जानकारी होगी, लोगों को बताया जाएगा कि वो इस योजना से कैसे लाभ उठा सकते हैं, तो जाहिर है कि जो मत प्रतिशत है वो इनके तरफ बढ़ेगा, बीजेपी की तरफ उसका झुकाव होगा, लगाव होगा बीजेपी के नेताओं के साथ। यही वजह है कि बीजेपी ने अपनी रणनीति बनाई है और ये कहा है कि जो पिछली बार जो मतदान का प्रतिशत उनके पक्ष में हुआ था उससे 10% और बढ़ाया जाए। और जो लक्ष्य है केंद्र की ओर से, जो लक्ष्य का निर्धारण किया गया है, उस लक्ष्य के निर्धारण में उत्तराखंड बीजेपी
लगातार जुटी हुई है और प्रदेश की जो 5 लोकसभा सीटें हैं लगातार 2 बार बीजेपी के खाते में गई हैं। इस बार हैट्रिक लगाने की तैयारी की जा रही है और पार्टी के जो प्रदेश प्रभारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री हैं और बाकी के अन्य नेता हैं, वो सारे नेताओं का एक ही लक्ष्य है कि जनता के बीच पहुंचा जाए और कैसे अपने मतदान का प्रतिशत अपने पक्ष में ज्यादा किया जाए। जी चलिए अजय पांडे, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री 2 दिवसीय दौरे पर हैं चंपावत के। इस दौरान उन्होंने जनता से भी मुलाकात की है, बातचीत की है और जनता से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसका फीडबैक भी लिया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने गांव चलो अभियान के तहत बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र के पांडुकेश्वर गांव पहुंचे हैं और जहां पर महेंद्र भट्ट ने पांडु नगरी के ग्रामीणों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का फूल मालाओं और पुष्प गुच्छ के साथ शानदार स्वागत किया है और इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी महेंद्र भट्ट ने अपने सभी कार्यकर्ताओं की बूथ लेवल कमेटी की बैठक को संबोधित करते हुए कहा है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी अब की बार 400 पार के स्लोगन को धरातल पर सही साबित करने के लिए अब बूथ लेवल तक हर एक कार्यकर्ताओं को मजबूत पकड़ बनानी होगी। एकजुटता के साथ संगठन और मोर्चा के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए सभी कार्यकर्ताओं को जन जन के पास जाकर केंद्र सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को बताना होगा और उन्हें मोटिवेट भी करना होगा, जागरूक भी करना होगा कि आखिर केंद्र में मोदी सरकार क्यों जरूरी है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की उपस्थिति में पांडुकेश्वर में तमाम कार्यकर्ता जो हैं, दर्जन युवा और मातृशक्ति ने भाजपा की रीति नीति से प्रभावित होकर बीजेपी में शामिल होकर सदस्यता ग्रहण की है। प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी महेंद्र भट्ट ने कहा है कि आज मिशन 2024 के लिए इन्हीं युवाओं के मजबूत इरादों और संगठन की जरूरत है पार्टी को। और दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने समान नागरिकता कानून के बाद अब गांव चलो अभियान के लिए अपनी पार्टी के सभी ज्येष्ठ और वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है, जिसमें सीएम से लेकर मंत्री, सांसद, विधायक समेत करीब 29 वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हैं, जिनको एक एक विधानसभा क्षेत्र के किसी बूथ पर रात्रि प्रवास करने का निर्देश दिया गया है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बीजेपी के गांव चलो अभियान को एक चुनावी स्टंट बताया है। उन्होंने कहा है कि चुने हुए जनप्रतिनिधियों को लोगों से हमेशा संपर्क करना चाहिए, हमेशा गांव में उन्हें जाना चाहिए, लेकिन चुनाव के वक्त ही बीजेपी को लोगों की याद आ रही है। कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे कहा है कि भाजपा से यह पूछा जाना चाहिए कि जिन 5 सांसदों ने 5 गांवों को गोद लिया है उनकी क्या स्थिति है। उन्होंने कहा है कि जनता को यह समझना चाहिए कि भाजपा को चुनाव के वक्त ही उनकी याद क्यों आती है। देखिए, ये चुनावी स्टंट के रूप में मैं इसको देखता हूँ। भाजपा से पूछा जाना चाहिए कि जिन 5 सांसदों को 5 गांव गोद लिए थे उनकी स्थिति इतनी दयनीय क्यों है। अक्सर आप लोगों के द्वारा मैंने देखा, एक सांसद के गांव में जिसको गोद लिया था, बच्चों के लिए अभी तक स्कूल का रास्ता नहीं है, वो गधेरों को किसी तरह कूद के जा रहे हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में जहां से चट्टानों से गिरने का भय है, वहां बच्चे पैदल डर डर के स्कूल पहुंच रहे हैं।
बहुत बुरी हालत है। और G20 की टीम के लिए एक नया गांव सजाना पड़ा। उन 5 गांवों में से एक भी गांव इस लायक नहीं था जहां G20 की टीम को ले जाया जा सके। और जो एक गांव रात्रि विश्राम की बात है, विजिट की बात है, ये तो आम धारणा भी है और आम ये होना कर्तव्य भी है। जो चुनाव हुआ प्रतिनिधि है उसको लोगों के बीच में रहना चाहिए, जाना चाहिए, उनकी समस्याओं का निदान करना चाहिए। अब चुनाव के टाइम में जा रहे 5 साल क्यों नहीं गए भाई? जो 5 सांसद थे पूरे 5 साल तो नदारत रहे, कोई दिखाई नहीं कहीं फील्ड में। अब जा रहा शुरू कर रहे हैं तो उसका क्या लाभ जनता को होगा? और अब खबर हल्द्वानी से है। हल्द्वानी में हुई हिंसा के बाद लगातार आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस अभियान चला रही है। आसपास के लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं जिससे कि आरोपियों की जल्द से जल्द धरपकड़ की जा सके। बताते चले कि हल्द्वानी में हिंसा करने वाले उपद्रवियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने पश्चिमी यूपी में डेरा डाला हुआ है और पुलिस को कई इनपुट मिले हैं। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हुए उपद्रव के बाद जिस घायल युवक को बरेली ले जाया गया था, रास्ते में उसकी मौत हो गई थी। इस मामले की अभी पुष्टि नहीं हुई है। पश्चिमी यूपी बरेली से हिंसा के तार जुड़े हो सकते हैं। पुलिस के हाथ कुछ सटीक जानकारी लगी है, ये जानकारी मिल रही है। कई उपद्रवियों के राज्य से बाहर जाने की सूचना भी पुलिस के पास आ चुकी है और इसके चलते बरेली और पश्चिमी यूपी पुलिस टीम भेजी गई है। उपद्रव के तीसरे दिन भी बनभूलपुरा के पुलिस और अर्धसैनिक बलों की सख्ती को और बढ़ा दिया गया है और आसपास वाले इलाकों को भी अलर्ट कर दिया गया है। तो अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार पुलिस जो है वो कार्रवाई कर रही है। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता माफ करिएगा, हमारे ब्यूरो चीफ अजय पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं एक बार फिर से। अजय पांडे, हल्द्वानी में जो उपद्रव हुआ उसके बाद तस्वीरें तो साफ हुई, तमाम वीडियो भी सामने निकल कर आए, लेकिन उसके बाद जो सबसे बड़ी चुनौती पुलिस के पास है वो यही है कि उपद्रवियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। ऐसे में पुलिस लगातार टीमें भी गठित कर रही है और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। अभी क्या कुछ ताजा अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, 3 जगह मुकदमे दर्ज किए गए हैं और 12 टीमें पुलिस की जो तैयार की गई है वो सारी जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई कर रही है जी। और जो मुख्य आरोपी है उसके साथ साथ बाकी के जो अन्य लोग हैं उन सबकी गिरफ्तारी के लिए धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है। और कहीं पर भी पुलिस की ओर से लापरवाही न बरतने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी पहले निर्देश दिए हैं और पुलिस के कई बड़े अधिकारी इस समय अभी भी हल्द्वानी में डेरा डाले हुए हैं। शाम को 4 बजे पुलिस के प्रवक्ता आईजी नीलेश आनंद भरने यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। वो संभवतः कुछ जानकारी भी देंगे इस बात को लेकर के कि अभी तक की आगे की क्या कार्रवाई और होनी है और अभी तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कुल मिलाकर के 18 लोगों को जो अभियुक्त बनाया गया है, मुख्य आरोपी बनाया गया है, उनके लिए धरपकड़ का अभियान चलाया जा रहा है और अभी तक 50 से अधिक लोगों को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की है। क्योंकि ये घटना काफी बड़ी घटना रही है और ऐसे में प्रशासन की ओर से कहीं अब किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती जा रही है। यही वजह है कि जो पुलिस फोर्स है, बाकी के जो अन्य फोर्स हैं, उनकी संख्या बढ़ा दी गई है ताकि वहां पर जो स्थिति है वो जैसे पहले सामान्य स्थिति थी उसी तरह से अभी भी आगे भी स्थिति सामान्य बनी रहे और कहीं पर भी किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न घटने पाए। कुल मिलाकर के देखिए, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के आधार पर बार बार ये कहा जा रहा है कि जिला प्रशासन की लापरवाही जरूर रही है। विपक्ष की ओर से भी इस बात को लेकर के ये आरोप लगाया जा रहा है कि प्रशासन की ओर से जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की गई थी वो काफी देर में की गई, यानी कि अगर सुबह के वक्त इस कार्रवाई को शुरू किया जाता तो संभवतः इस तरह का की स्थिति जो है वो देखने को नहीं मिलती। इसी तरह से इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के आधार पर भी अगर प्रशासन की ओर से कार्रवाई आती तो संभवतः ये स्थिति नहीं रहती। ये बार बार विपक्ष का आरोप लग रहा है। वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फिर से एक बार साफ किया है कि जो लोग भी आरोपी हैं
वो किसी भी पार्टी से संबंधित हो, कितने भी बड़े रसूख वाले हों, उनको बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ सख्त से सख्त बड़ी कार्रवाई की जाएगी और उत्तराखंड से एक नजीर पेश किया जाएगा कि अगर कोई इस तरह की कार्रवाई करता है तो उसके खिलाफ किस तरह से। बिल्कुल अजय पांडे, नजीर तो पेश होनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से अगर हम उत्तर प्रदेश की बात की जाए, पिछले दिनों में हमने देखा वहां भी हिंसा हुई और राजस्थान में भी हिंसा देखने को मिली, लेकिन हिंसा के कुछ दिन बाद जब परते दर परते खुलती हैं तो इसके तार विदेशों से भी जुड़े होते हैं, आईएसआईएस से भी जुड़े होते हैं, पीएफआई से भी जुड़े होते हैं। तो हल्द्वानी में जो हिंसा हुई, क्या इसके पीछे भी कुछ इसी तरीके के इनपुट मिल रहे हैं क्या? देखिए, अभी तक जो पुलिस ने जांच पड़ताल की है उसको पुलिस की ओर से सार्वजनिक नहीं किया गया है। पुलिस की ओर से बार बार यही कहा जा रहा है कि जिन लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिन लोगों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है, पहले उनको पकड़ा जाए और उसके बाद जब वो बताएंगे उनसे जानकारी एकत्र की जाएगी कि आखिर इसके पीछे, इस घटना के पीछे कौन कौन। ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अजय पांडे, आप इस खबर पर लगातार नजर बनाए रखिए। तो बताते चले कि आरोपियों की धरपकड़ लगातार की जा रही है, कई टीमें गठित भी की गई हैं। चलिए, इसी के साथ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए FM न्यूज।